हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल GKGS क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के लिए मार्क्समैन का टेस्ट सीरीज 29 लेकर आई हूं और यहां से हमारा इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है फ्रेंड कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली तथा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट इट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो चलिए, हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं तो भारत के मैप पर एक नज़र डाल लेते हैं। यहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर करवाने वाली हूँ। थोड़ा सा बस एक झलक है। तो देखिए, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है ना, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट के बीच स्थित है तथा भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट के मध्य स्थित है तथा भारत का जो कर्क रेखा है वो भारत को 2 भागों में डिवाइड करता है तथा कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरता है। अब ये राज्य कौन कौन से हैं वो मैं आप लोगों को आगे बतलाऊंगी, ठीक है। अब देखिए, भारत की जो लंबाई है पूर्व से पश्चिम के दौरान, तो ये पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक पूरा डिस्टेंस हो रहा है तथा उत्तर से दक्षिण है 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण यहाँ से लेकर यहाँ 3214 किलोमीटर है। भारत का जो मानक समय है ना फ्रेंड, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है। आखिर क्यों भारत के मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ही माने गए हैं? चूँकि आप देख लीजिए, भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट के मध्य, तो जस्ट इसके बीचों बीच स्थित है 82.5 डिग्री। बस इसी वजह से ही भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को ही माना गया है, ठीक है। हमारा जो भारत है उसके कुल 7 पड़ोसी राज्य हैं। वो कौन कौन से हैं आप मैप में देख सकते हैं। म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, चीन, नेपाल, पाकिस्तान तथा एक यहाँ पर अफ़गानिस्तान भी होगा, शायद प्रिंट नहीं हो पाया है अच्छा से। भारत की अगर बात करें तो भारत की मुख्य भूमि की जो सबसे दक्षिणतम बिंदु हो जाएगी वो यहाँ पर स्थित है। तमिलनाडु का एक क्षेत्र है कन्याकुमारी। बट अगर ऑल ओवर इंडिया की बात करें, तो मुख्य भूमि की थी, बट पूरे इंडिया की बात करें तो उसकी जो दक्षिणतम बिंदु है ना, वो इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 6 डिग्री 45 मिनट में स्थित है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको मैप बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भारतवर्ष आकार में विश्व का, आप वीडियो को पॉज करते हुए आंसर दें। तो देखिए फ्रेंड, अकॉर्डिंग टू एरिया हमारा इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड में 7th पोजीशन पर है। तो फर्स्ट पोजीशन पर क्या है? तो फर्स्ट पोजीशन पर रूस है, यानी रूस पूरे दुनिया का सबसे बड़ा देश है। मैं सीरीज वाइज आप लोगों को बतला दे रही हूँ, आप इसे नोटबुक में नोट कर सकते हैं। तो फर्स्ट पोजीशन पर रूस है, सेकेंड कनाडा, थर्ड चीन, फोर्थ अमेरिका, फिफ्थ ब्राज़ील, सिक्स्थ ऑस्ट्रेलिया तथा 7th नंबर पर हमारा इंडिया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी, अब देखिए, भारत का जो एरिया है ना वो पूरे विश्व के एरिया का 2.4% है। बट अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो भारत का पॉपुलेशन ऑल ओवर वर्ल्ड के पॉपुलेशन का 17.5% है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, यानी 6,41,000 ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताया गया है गांव का इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, भारत विस्तृत है। तो देखिए, मैं आप लोगों को भी बतलाई थी मैप में कि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है भारत का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि भारत जो है ना वो 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी राजस्थान। अब देखिए, सिक्किम जो है वो 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के लगभग मध्य में स्थित है। बाकी का जो ये तीनों ऑप्शन है फ्रेंड, जैसे पंजाब, जम्मू कश्मीर तथा
हिमाचल प्रदेश ये जो है ना वो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर स्थित है। तो अब तो ये कॉमन सेंस वाला चीज़ है कि जब ऊपर स्थित रहेगा तब तो गुजरने का तो खैर कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी राजस्थान। आप इसे मैप में देख लीजिएगा तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 ज़्यादा अच्छा से बढ़िया ढंग से समझ में आ जाएगा। तो चलिए 6th नंबर है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। देखिए मैं बताई थी ना कि आप लोगों को आगे मैं बतलाऊंगी कि कर्क रेखा जो 8 कौन से ऐसे राज्य हैं जिनसे होकर गुजर रही है कर्क रेखा। तो आप नोट करिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। और 6 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 8। नेक्स्ट, निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। तो देखिए गुजरात का जो एक जगह है गांधीनगर, वो इस सीरीज में कर्क रेखा से सबसे नज़दीक दूरी पर स्थित है। देखिए फ्रेंड ये सब एटलस आप पढ़िएगा, मैप अच्छे से क्लियर हो पाएगा तो ही बनेगा, क्योंकि इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, मैं कुछ डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ, मैप से ही ये सब क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ कि निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, कोलकाता। 10th नंबर, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो चलिए 10th का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, मणिपुर। 12th, जून माह में निम्न स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होगी। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटों का अंतराल होगा। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांतर के निकटतम है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, रीवा। रीवा जो एक शहर है मध्य प्रदेश का, ठीक है ना। तो ये भारतीय मानक समय जो अभी मैं मैप में आप लोगों को दिखलाई 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो उत्तर प्रदेश का एक जगह है नैनी, वहाँ से होकर गुजर रहा है। और ये भारत का जो मानक समय है ना फ्रेंड, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है, ये ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। तो चलिए बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 10:38 पूर्वाह। नेक्स्ट, यदि भारतीय मानक समय याम्योत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी 14:30। 14:30 मतलब होता है 2:30। नेक्स्ट 17th, भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है। तो देखिए फ्रेंड, जो याम्योत्तर है ना भारतीय मानक समय की, वो कुल 5 स्टेट से होकर गुजर रही है, आप नोट कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा तेलंगाना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र से वो नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट किस नगर से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, इलाहाबाद से। नेक्स्ट, निम्नांकित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय मानक समय यानी IST निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, इलाहाबाद का एक स्थान है नैनी, वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ रहे हैं कि भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में अंतर पाया जाता है। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी 5.5 घंटे में। बतलाई ना कि भारतीय मानक समय जो है वो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है, तो डिफरेंस भी तो उतना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है तो गुजरात में कांडा में सूर्योदय किस समय पर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, लगभग 7 बजे सुबह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु क्या है।
तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, इंदिरा पॉइंट। ये ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। इंदिरा पॉइंट मैं आप लोगों को मैप में ऑलरेडी बतला चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, बड़ा निकोबार, जिसे ग्रेट निकोबार भी कहते हैं। नेक्स्ट, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बड़ा निकोबार। नेक्स्ट, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में, और ये गुजरात का गौर मोता एक स्थान है, वहाँ इसको माना गया है। नेक्स्ट 27, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, लखनऊ। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो देखिए फ्रेंड, बांग्लादेश जो हमारा पड़ोसी कंट्री है, उससे भारत की कुल 5 सीमाएं मिलती हैं, 5 राज्यों की सीमाएं आप नोट कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मणिपुर की सीमाएं बांग्लादेश से अटैच नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं? मैं अभी आप लोगों को बतलाई, तो बताइए 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, मेघालय। मेघालय की जो सीमा है ना, वो भूटान से नहीं मिल रही है। और भूटान जो मतलब कि कंट्री है, वो कुल मतलब कि 4 भारत के ऐसे राज्य हैं जो भूटान से सीमा साझा करते हैं। वे हैं सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। 33 नंबर, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, सिक्किम तथा बिहार। 34, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी रेडक्लिफ रेखा द्वारा। कब निर्धारित की गई थी? तो जिस दिन हमारा भारत स्वतंत्र हुआ, यानी 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो जो डुरंड रेखा है ना फ्रेंड, वो अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है, और इसका निर्धारण 1896 ईस्वी में हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडक्लिफ रेखा कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ये भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा है, रेडक्लिफ। 37 नंबर, भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, मैकमोहन रेखा, और इसका निर्धारण हुआ 27 अप्रैल 1914 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो ये देखिए, पाक जल डमरू मध्य जो है, इसके तहत भारत श्रीलंका से अलग हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिक्किम एक वैसा स्टेट है, मतलब कि जिसके तीनों तरफ जो है वो नेपाल, भूटान तथा चीन से वो अटैच है सिक्किम। तो चलिए बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, कि त्रिपुरा जो है ना, उसके तीनों तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बना रही है, और कौन सा कंट्री बना रहा है, कौन सा पड़ोसी देश? तो वो बांग्लादेश है। तो चलिए बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है? उत्तर को ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट 42, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं गोंडवाना लैंड। नेक्स्ट 43, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 4 प्राकृतिक प्रदेश में। अब वे कौन कौन से प्राकृतिक प्रदेश हैं? तो वे हैं विस्तृत पर्वतीय प्रदेश, सिंधु तथा गंगा के मैदान, रेगिस्तान क्षेत्र, और चौथा दक्षिणी प्रायद्वीपीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो ये तराई भाग में। नेक्स्ट 45, हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है?
ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बृहत हिमालय श्रेणी। नेक्स्ट 46, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है? भाबर। 47 नंबर, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, शिवालिक। अब ये जो शिवालिक की जो श्रेणियां हैं ना, वो जम्मू पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है तथा अरुणाचल प्रदेश में इसी शिवालिक की श्रेणी को डाफला कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, सेनोजोइक में। नेक्स्ट 49, शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 850 से लेकर 1200 मीटर के बीच। नेक्स्ट फिर हम लोग 50 की तरफ बढ़ रहे हैं कि शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, गिरिपद की स्थिति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो वह उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट 52, लघु हिमालय स्थित है किसके बीच में? तो ये शिवालिक और महान हिमालय के बीच में लघु हिमालय मतलब स्थित है। तो चलिए 53 है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो शिवालिक जो है ना, वो सबसे नया पर्वत श्रेणी है और इसका विस्तार पंजाब के पोतवार बेसिन से कोशी नदी तक है। नेक्स्ट 54, पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है? कम होता है। नेक्स्ट 55, उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पटकोई श्रेणियाँ। यह सीरीज में सबसे नवीनतम श्रेणियाँ हैं पटकोई श्रेणियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट 57 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? तो लद्दाख पठार जो है वो अक्साई चीन का एक पार्ट है। नेक्स्ट 58, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं वन यानी जंगल। नेक्स्ट 59, ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है? तो 8848 मीटर ऊंचा है ग्रेट हिमालय। नेक्स्ट 60 नंबर, हिमालय पार्यवाची है? तो हिमालय का जो साइनोनियम है ना फ्रेंड, वो मध्य हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, अरावली। अरावली जो है ना, वो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है और यह जो श्रेणी है वो पालनपुर से राजस्थान होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है। और पालनपुर कहाँ है? तो गुजरात का एक क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु है 570 मिलियन वर्ष। नेक्स्ट 63, निम्न में से कौन रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, अरावली। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ रहे हैं 64 की तरफ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है। तो 64 है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन नंबर बी ए इज करेक्ट, अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी ना केरल में फैली हुई है और ये प्रायद्वीपीय भारत जिसे दक्षिण भारत भी कहते हैं उसकी सबसे ऊंची चोटी है। 65 नंबर, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा श्रेणियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, जहां पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां अब स्थित है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी की पहाड़ियां। 67, नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह है तमिलनाडु। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट 68, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, अजंता। नेक्स्ट 69, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं? ऑप्शन बी इज करेक्ट, सह्याद्री। नेक्स्ट 70 नंबर, कार्डेमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह है केरल तथा तमिलनाडु। 71 नंबर, सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अब स्थित है? तो ये तमिलनाडु की एक पहाड़ियाँ हैं सेवराय। नेक्स्ट फ्रेंड 72 की तरफ बढ़ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में नहीं है, जबकि बालघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी तथा सतमाला पहाड़ियाँ ये तीनों महाराष्ट्र में सिचुएटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी नेपाल में स्थित है माउंट एवरेस्ट। और अगर इसकी हाइट की बात की जाए तो वो 8848 मीटर समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की।
नेक्स्ट 74, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? तो नेपाल के वासी जो हैं वो माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो चलिए फ्रेंड्स 76 की तरफ बढ़ रहे हैं। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है ना, जो कश्मीर में स्थित है, वो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। 77, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कंचनजंगा। ये जो कंचनजंगा है ना, वो सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर सिचुएटेड है कंचनजंगा। नेक्स्ट 78, नंदा देवी चोटी कुमाऊं हिमालय का एक भाग है। 79, नंदा देवी स्थित है उत्तराखंड में। तो चलिए 80 नंबर है कि गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? तो ये राजस्थान में है। 81, निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, गुरु शिखर। नेक्स्ट 82, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? तो देखिए जो गोसाई थान है ना, वो भारत में नहीं बल्कि नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट 83, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित हैं वे हैं धौलाधर तथा पीर पंजाल। तो चलिए बढ़ रहे हैं 84 की तरफ कि पाल घाट निम्नलिखित में से किन के मध्य स्थित है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी नीलगिरी तथा अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच पाल घाट स्थित है। नेक्स्ट 85, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम में है। नाथुला दर्रा जो है ना फ्रेंड, वो सिक्किम में स्थित है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट 86, निम्नलिखित दर्रों में से कौन उत्तराखंड में अवस्थित है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा के साथ साथ माना दर्रा और नीति दर्रा भी जो है ना फ्रेंड, वो उत्तराखंड में सिचुएटेड है। नेक्स्ट 87, रोहतांग दर्रा अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में। ये सब दर्रा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट 88 नंबर है कि माना दर्रा स्थित है। देखिए मैं अभी आप लोगों को जस्ट बताई कि माना दर्रा, नीति दर्रा, ये सब उत्तराखंड में स्थित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 4300 से लेकर 6000 मीटर पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ बढ़ रहे हैं कि निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, सियाचिन। नेक्स्ट 91, सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, गंगोत्री, जो कि सियाचिन का यहाँ पर ऑप्शन नहीं है तो फिर गंगोत्री होगा। नेक्स्ट 92, चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है, देख लीजिए आप यहाँ पर ऑप्शन 92 का। तो 92 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी केदारनाथ मंदिर के उत्तर दिशा में चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। 93, मेघालय का पठार भाग है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, प्रायद्वीपीय खंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सोनोजोइक महाकल्प में, यानी सोनोजोइक युग में भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए। तो चलिए 95 है कि छोटा नागपुर पठार जो है ना, वो एक अग्रगंभीर है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 96, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो ये मालवा का पठार स्थित है। नेक्स्ट 97, दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा में। तो चलिए 98 की तरफ बढ़ रहे हैं। दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? तो ये मध्यवर्ती भाग में स्थित है दंडकारण्य क्षेत्र। नेक्स्ट 99, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? तो ऑप्शन बी करेक्ट, चेन्नई से। तो चलिए इस सेट का हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 100 कि भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है तट से 12 समुद्री मील तक, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। तो फ्रेंड ये था हमारा 100 क्वेश्चंस का एक सेट। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ फ्रेंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तथा मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली तथा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।